कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप। ये आपकी फरवरी मंथ की लव रीडिंग है। आपके कार्ड ऑलरेडी शफल्ड हैं और मैंने कार्ड्स लगा दिए हैं। टैरो से आपके लिए निकाल लेती हूँ मैं कार्ड की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फरवरी मंथ में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, तो आप लोगों को जस्टिस से डेफिनेटली बहुत प्यार होगा, बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे। न्याय, ईमानदारी ये आपके फंडामेंटल गुण हो सकते हैं। शनि की राशि है तो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस मिलती होगी, आपके नेचर्स हो सकते हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली आपके लिए भी हीलिंग आ रही है। 15 फरवरी से मेरे हीलिंग बैच चालू हो रहे हैं, तो आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक में 10 ऑफ कप की एनर्जी भी है आपके लिए, बट मुझे लगता है वो 10 ऑफ कप जो आपकी लाइफ में आएगा, 9 ऑफ कप्स भी है। वाओ, मैंने स्पेशली आपके लिए 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा निकाले हैं, किसी के लिए नहीं निकाले। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अलग दिख रही हैं मुझे, 9 से 10 जाते हुए दिख रहे हो। वेरी गुड एनर्जीज़। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए, जब आप प्रेजेंट में ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक वॉरियर टाइप की आपकी सोल मुझे दिख रही है। लाइफ में बहुत सारी, जैसे होता है ना एक वॉरियर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्नेक की एनर्जीज दिख रही है, जिसने पास्ट पे बहुत काम करके जो आगे बढ़ रहा हो, जिसने अपने अंदर के शैतान पे बहुत काम किया हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है आपकी, बट हाँ कुछ फायरी एनर्जीज भी यहाँ पे दिखने को मिल रही है। फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी, आपका मूल्यांक या भाग्यांक नंबर 3 हो सकता है, जो भी है। तो आपको क्या दिख रहा है, जब आप प्रेजेंट में होंगे तो आप अपनी लव लाइफ में ना एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रहे होंगे। जब आप इस एनर्जीज़ को देख रहे होंगे, रीडिंग को, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक्सपेंशन हो, न्यू पार्टनर आए। अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप रिलेशनशिप में तो आप कमिटमेंट देने का सोच रहे होंगे। अगर आप कमिटेड है तो आप मैरिज के लिए प्रपोज करने का सोच रहे होंगे। अगर मैरिड है तो आप बच्चों का सोच रहे होंगे। बट कुछ एक्सपेंशन करना, कुछ नए प्लान्स पे काम करना, कुछ विजन्स पे काम करना। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो। तो समथिंग लाइक दैट, आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। येलो कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और गुरु की एनर्जी, तो येलो कार्ड, येलो कलर आपके आसपास हो सकता है। आपकी आईज बहुत ही ज़्यादा, मतलब अलग हैं, मतलब तो आपकी आँखें थोड़ी सी आज ज़्यादा डीप हो सकती हैं, या आप आँखों से ही बहुत कुछ कन्वे कर लेते होंगे, ऐसी भी आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी एनर्जेटिक आप दिख रहे हैं फ्यूचर को लेके, फ्यूचर प्लान्स को लेके। तो ऐसी आपकी एनर्जी होगी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। आपका जो ओवरऑल कार्ड है वो भी नंबर 3 का है। नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेरी नाइस। गुरु की एनर्जी अगेन। अब आपको क्या हुआ, एक्सपीरियंसेस। फेब्रुअरी मंथ में ना आप कुछ नए तरीके के एक्सपीरियंसेस लेने वाले हैं, नए तरीके के एक्सपीरियंसेस। ये एक्सपीरियंस हीलिंग से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, पार्टनर को अलग तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, नेचर से बहुत कनेक्ट करना। हो सकता है आपको नेचर से कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा, लेकिन कुछ अलग तरीके के इमोशंस के साथ आप लव लाइफ में डील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करें, लेकिन कुछ है जो आप एक्सपीरियंस करें विच इज़ क्वाइट न्यू फॉर यू, राइट। तो कुछ अलग से एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे फरवरी मंथ में। तो अब आपके टैरोस की तरफ से देख लेते हैं। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग, मतलब ये जो फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ में शुरू में ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ में आप या आपका पार्टनर फीलिंग को एक्सप्रेस ना करे, आप लोग ज़्यादा ओपन अप ना हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तब भी, अगर आप सिंगल हैं तब भी, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी, अगर आप सिंगल हैं इन केस, तो हो सकता है कि आपको लोगों के लिए ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, या आप कोई पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस मुझे दिख रहे हैं जिसके वजह से ना आप जल्दी लोगों के लिए ओपन अप नहीं हो पाते, अपना दिल नहीं खोलते, अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खोलते होंगे। थोड़े से सिलेक्टिव हो सकते हैं लोगों के मामले में आप, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस मुझे आपके दिख रहे हैं विच इज़ नॉट गुड, राइट। कुछ है जो पास्ट में देखा है जिसके वजह से दिल के दरवाजे खोलने में आपको थोड़ा सा डर लगता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। नंबर 3 है, नंबर 3 वालों को, अगर आप नंबर 3 यहाँ की एनर्जी दिख रही है, अगर आपका नंबर 3 है या आपका जन्म भी 3 को, 12, 21, 30 को हुआ है, तो ऐसे लोग वैसे भी ना थोड़े लव के मामले में कम एक्सप्रेसिव होते हैं। इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, बहुत केयरिंग होते हैं बट कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा एक्सप्रेस करने में, अपने प्यार को, अपने इमोशन को कन्वे करने में आपको फेब्रुअरी मंथ में शुरुआत में आप उतने अच्छे से एक्सप्रेसिव ना हो या ना दिखे हो, या यूजुअली आपका नेचर ऐसा रहता हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में स्टक्ड महसूस कर रहे थे बहुत टाइम से, या आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, समथिंग लाइक दिस, जहाँ आप स्टक्ड महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई ना कोई एक हिस्सा हो सकता है रिलेशनशिप, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं इन रिलेशनशिप और इन जनरल भी, तो आप वहाँ से ना मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। बाकी रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है, बहुत फायर आती हुई दिख रही है, एक बहुत एनर्जेटिक स्टेप्स आप रिलेशनशिप में लेते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेसिव बन रहे हैं। आपके पार्टनर का आपके ऊपर बहुत ध्यान हो सकता है, या आपका अपने पार्टनर पे बहुत फोकस्ड हो सकता है। ठीक है। कॉन्स्टेंटली वो आपको नोटिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो एक बहुत डीप काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। फेब्रुअरी मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पास्ट के, आप मेडिटेशन से बहुत कनेक्ट होते दिख रहे हैं और आप हीलिंग कर रहे हैं, बिकॉज और ये हीलिंग आपके रिलेशनशिप में चल रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर का पास्ट ट्रॉमा मुझे दिख रहा है, जो कई बार ना आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस पास्ट ट्रॉमा को आप हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मेडिटेशन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अगर आपके अंदर साथ ऑन ऑफ चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, या फिर पार्टनर के साथ उतना ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता है, तब भी आप जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हुए उनके बारे में दिख रहे हो, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है, आप रिलेशनशिप की हीलिंग किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। आप, हो सकता है कि आप कोई मेंटर ज्वाइन करें, जैसे मेरे 15 तारीख से हीलिंग बैच शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है आप वो ज्वाइन करें, या आप इंडिविजुअल लेवल पर हीलिंग करें, या फिर आप मंत्रास चैंटिंग करें, या आप मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन हीलिंग आप फरवरी मंथ में अपने रिलेशनशिप की कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फरवरी मंथ में, ठीक है, आपका 9-10 तारीख से जो है आपकी रिलेशनशिप में एक पूरी हारमनी आती हुई दिख रही है आपकी ना। अगर रिलेशनशिप में कोई विश है कि मेरे साथ ऐसा हो, या मेरा पार्टनर मुझे ऐसे गिफ्ट्स दे, या मुझे इस तरह खुश करे, या मैं उसके साथ बाहर जाऊं, या वो मुझे कमिटमेंट दे, या वो मुझे प्रपोज करे, ऐसा कुछ भी अगर आपकी विश है तो वो विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और 10 ऑफ कप है, बहुत सारी हारमनी, लव एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में फरवरी मंथ में आती दिख रही है। शुरुआत में ऐसा होगा कि शायद ख़ास तौर पे शुरुआत में 7 डेज़ आपके लिए थोड़े से हो सकता है कि अच्छे ना रहें फरवरी मंथ में, लेकिन 7th से आपका जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई दिख रही है। 8 नंबर का कार्ड है, और मैं आपको बोलूँगी फरवरी मंथ में आप किसी ना किसी फॉर्म में हीलिंग के साथ कनेक्ट करें। आप चाहें तो मेरी पेड सर्विसेज ले लें, अदरवाइज़ आप जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन आप किसी ना किसी फॉर्म में हीलिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट करें, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट। दिस इज़ फॉर योर रीडिंग। और ब्यूटीफुल कार्ड्स बिकॉज ऑफ 9 ऑफ कप्स एट 10 ऑफ कप्स अवेलेबल है, तो 9 से 10 की एनर्जीज हो रही है। 8 से देखो, हीलिंग 8 नंबर का कार्ड है, हीलिंग कर रहे हो आप 8 नंबर, 8 से 9 जा रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रही है और हारमोनी आ रही है। 8, 9, 10 तो ग्रोथ मुझे दिख रही है, एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है आपके लिए। आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए आए हैं, ब्यूटीफुल कार्ड। तो वो आपको बोल रहे हैं कि यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स। प्लीज़ डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज़ टू होल्ड यू बैक, आई विल हेल्प यू। मतलब ऐसा भी हो सकता है, जिस भी आप पार्टनर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस कनेक्ट हो। आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, अपने कम्युनिकेशन पर काम करें। रिलेशनशिप में भी आपके कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। जैसे मैंने बोला ना, शायद कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी आपके बीच में हो सकता है, तो कम्युनिकेशन की बहुत भूमिका है। और किसी भी तरह की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशन
को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल आर देयर एंड ही इज़ हेल्पिंग यू। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, अपने ईस्ट को कॉल कर सकते हैं, बट थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, राइट। बस आपको क्या करना, स्टेप लेना है फॉर द हीलिंग, ठीक है। तो हीलिंग के लिए स्टेप लेना अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच अपना समय मुझे देने के लिए, अपना ब्यूटीफुल टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।